स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। कहानी का शीर्षक है विमुक्ति। सारा गांव उस बात से भर गया था। जहां भी कोई दो मिलते यही बातें किया करते थे। तीसरे व्यक्ति के मिलने पर बात पलट देते थे। बोरिंग के पास औरतें एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं। घर में बड़े लोग आवाज नीचे करके किसी रहस्यमय बात को बताते हुए से बतिया रहे थे। जानवरों को ठेल कर ले जाते हुए नौकर, गडरिये, खेतिहर मजदूर सिर झुकाए चले जा रहे थे, मानो उनको कुछ भी पता ही नहीं था। काटो कहने पर मेढक को क्रोध है, छोड़ दो कहने पर सांप को क्रोध है। हमें क्या करना इस झमेले से कि परिस्थिति तैयार हुई थी। खतरा ना होने पर भी डर है। एमआरओ के आकर लिखाई पढ़ाई की कार्रवाई समाप्त करने तक किसी के मुंह से कोई बात फूटती सी नहीं लगती है। दो ताकतों के बीच लड़ाई झगड़ा होकर स्थित हुई बाजी में जो भी जीते या हारे वह सारे गांव के लिए हार या जीत होना अवश्यंभावी है। डर से या निर्भय होकर रहने की परिपाटी चली आई है। सवेरे से ही सारे गांव में व्याकुलता फैली हुई थी। डर से भरा हुआ संतोष दुख व्याप्त था। 10 जगहों पर भेड़ों को काटा गया। किसी पर्व या त्योहार के ना होने पर इतने सारे भेड़ों को नहीं काटा जाता है। उस दिन कोई त्योहार नहीं था, वह इतवार का दिन भी नहीं था, वह उत्सव था, कह नहीं सकते हैं। उत्सव था नहीं हो सकता है, त्योहार ही रहा होगा। एक हफ्ते पहले रमप्पा और रमणप्पा के बीच किसी बात पर विवाद छिड़ गया और वह बढ़ते बढ़ते दोनों में स्पर्धा ही नहीं हुई, अपितु बाजी भी लग गई थी। यह बात सभी को विदित ही थी। सारा का सारा गांव जानता था। रामप्पा ने कहा था कि 2 लाख देने से कोई भी किसान आत्महत्या कर लेगा। 2 लाख नहीं, 20 लाख देने पर भी कोई किसान केवल पैसों के लिए अपने प्राणों की बलि नहीं देगा, कह रमणप्पा का कहना था। रामप्पा ने कहा कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने की घोषणा से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। रमणप्पा ने कहा कि मात्र हर्जाने को प्राप्त कर किए गए उधार से विमुक्त हो सकता है किसान भाई। जीवित रहने के लिए कोई भी किसान उधार को चुकाएगा, मरने के लिए नहीं। मरकर चुकाने की इच्छा से नहीं, उधार चुकाने के लिए नहीं मरता है, मरेगा। जीवन भर इस खेती को करते रहने पर भी उधार नहीं चुका सकता है। अब मरना ही एकमात्र चारा है। इस खेती के काम से 2 लाख रुपए नहीं कमा सकता है। जीवित रहना भी व्यर्थ है। बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता है। बेटियों की शादी नहीं कर सकता है। उधार देने वाले बैंकों द्वारा करने वाले हो हल्ले को सह नहीं सकता है। उधार देने वालों की धमकियां, चेतावनियों को सुन नहीं सकता है। रोते हुए भी अपने प्राणों से भी प्यारे पशुओं को कसाई खानों को ले जाने से अपने को रोक नहीं सकता है।